हाय फ्रेंड, सक्सेस वाला भाई पी प्रभात में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 के हिंदी पुस्तक वर्णिका के दूसरा पाठ ढहते विश्वास का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि सातकोड़ी होता कथाकार हैं। सातकोड़ी होता कथाकार हैं, बताइए। सातकोड़ी होता कथाकार हैं पंजाबी भाषा के, गुजराती भाषा के, उड़िया भाषा के या फिर हिंदी भाषा के। तो सातकोड़ी होता जो है वह पंजाबी भाषा के नहीं हैं, गुजराती के नहीं हैं, हिंदी के नहीं हैं, यानी किसके हैं? उड़िया के हैं। किसके हैं? उड़िया के हैं। पूछेगा कि सातकोड़ी होता बताइए कथाकार है किसके? तो उड़िया के। किसके हो जाएगा? उड़िया के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? यानी ढहते विश्वास जो कहानी है उसका मुख्य पात्र जो है वह कौन है? क्या लक्ष्मी है, क्या सीता है, क्या गीता है या क्या मंगमा है? तो मंगमा नहीं है, गीता नहीं है, सीता नहीं है, यानी कौन हो जाएगी? लक्ष्मी हो जाएगी। ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र लक्ष्मी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ की समस्या ... कहानी का केंद्र में है। किस कहानी के केंद्र में है? माँ कहानी के केंद्र में है, या ढहते विश्वास में है, या फिर नगर में है, या फिर धरती कब तक घूमेगी? तो धरती कब तक घूमेगी में नहीं, नगर में नहीं, ढहते विश्वास में है। किसमें? ढहते विश्वास में। कि बाढ़ की समस्या ढहते विश्वास में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है। यह पंक्ति किस पाठ से है? बताइए। क्या यह पंक्ति नगर से है? क्या यह माँ से है? क्या यह ढहते विश्वास से है? क्या यह धरती कब तक घूमेगी से? तो यह जो है वह ढहते विश्वास से है। विपत्ति अकेले न आकर सही साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति ढहते विश्वास से है। किससे है? ढहते विश्वास से। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? बताइए। ढहते विश्वास जो हिंदी भाषा में हम लोग का जो दिया गया है वह किस भाषा से लिया गया, यानी इसका अनुवाद जो किया गया है वह किस भाषा में से हिंदी में किया गया है? तो बताइए ढहते विश्वास किस में से किस में किया गया है जी? तो ढहते विश्वास जो है वह क्या कन्नड़ से किया गया है? बताइए। क्या कन्नड़ से हिंदी में किया गया है? नहीं। तमिल से हिंदी में? नहीं। गुजराती से हिंदी में? नहीं। यानी किस में किया गया है? उड़िया से। यानी ढहते विश्वास जो है वह उड़िया में लिखा हुआ था, जिसको राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने हिंदी में क्या किए हैं? अनुदित किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? बताइए। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या शंकर था? नहीं। लक्ष्मण था? नहीं। गुणनिधि था? नहीं। क्या था? अच्युत था। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? अच्युत। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? अच्युत। और बांध पर कौन जाता है? गुणनिधि। कौन जाता है? गुणनिधि। लेकिन इसका सही आंसर कौन होगा? अच्युत। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? अच्युत। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? यानी ढहते विश्वास जो है वह उड़िया में लिखा हुआ था, तो इसको हिंदी भाषा में ट्रांसफर कौन किए हैं? क्या इसको हिंदी में अनुदित के जमुना ने किए हैं, गोपाल दास नागर ने किए हैं, VR नारायण ने किए हैं, या राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ढहते विश्वास कहानी का अनुदित कौन किए हैं? राजेंद्र प्रसाद मिश्र किए हैं। VR नारायण दही वाली मंगवा को किए हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास
कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? बताइए। ढहते विश्वास में क्या केरल को सूखा दिखाया गया है, या राजस्थान को सूखा और बाढ़ से प्रभावित दिखाया गया है, या फिर बिहार को? बताया जाए, क्या बिहार को बाढ़ और सूखा से प्रभावित दिखाया गया है, या राजस्थान को सूखा और बाढ़ से प्रभावित दिखाया गया है, क्या केरल को सूखा और बाढ़ से प्रभावित दिखाया गया है, कि उड़ीसा को सूखा और बाढ़ से प्रभावित दिखाया गया? तो उड़ीसा को सुखाड़ और बाढ़ से प्रभावित दिखाया गया। किसको? उड़ीसा को। उड़ीसा को ढहते विश्वास में उड़ीसा को सुखाड़ और बाढ़ से प्रभावित दिखाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? बताइए कि ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीव यानी जीवन, कहाँ के लोगों के जीवन के चित्रण किया गया है? क्या पंजाब के लोगों के बारे में बताया गया है, गुजरात के लोगों के बारे में बताया गया है, बिहार के लोगों के बारे में बताया गया है, या उड़ीसा के लोगों के बारे में बताया गया? तो पंजाब के लोगों के बारे में बताया नहीं गया है, गुजरात के लोगों के बारे में बताया नहीं गया है, बिहार के लोगों के बारे में बताया नहीं गया है, यानी किसमें के बारे? उड़ीसा के बारे में बताया गया। सॉरी, किसके बारे में बताया गया है? उड़ीसा के बारे में। ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? तो उड़ीसा के। कहाँ के? उड़ीसा के। कहाँ के किया गया है जी? उड़ीसा के। ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? तो उड़ीसा के किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? बताइए। ढहते विश्वास जो कहानी है उसमें किस नदी की चर्चा की गई है? क्या सतलज के किया गया है, क्या गंडक का किया गया है, क्या महानंदा का किया गया है, या गंगा का किया गया है? तो सतलज का नहीं किया गया है, गंडक का भी नहीं किया गया है, गंगा का भी नहीं किया गया है, तो किसका किया गया है? महानंदा का। किसका किया गया है? ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का चर्चा की गई है? तो महानंदा के। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि गुण निधि कहाँ से लौटा था? बताइए जी। गुण निधि कहाँ से लौटा था? क्या गुण निधि कलकत्ता से लौटा था? क्या गुण निधि राउरकेला से लौटा था? क्या गुण निधि जयपुर से लौटा था? क्या गुण निधि कटक से लौटा था? तो गुण निधि कलकत्ता से नहीं लौटा था, राउरकेला से नहीं लौटा था, जयपुर से नहीं लौटा था, तो कहाँ से लौटा था? कटक से। गुण निधि कहाँ से लौटा था? कटक से। गुण निधि कहाँ से लौटा था? कटक से। गुण निधि कहाँ से लौटा था? कटक से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? कौन जो है वह स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? बताइए। क्या लक्ष्मण जो है वह बांध की मरम्मत में लगा हुआ था, या गुण निधि लगा हुआ था, या अच्युत लगा हुआ था, कि कोई नहीं लगा हुआ था? तो लक्ष्मण तो उसका पति का नाम था, ये नहीं था। अच्युत उसके बड़े बेटे का नाम था, ये नहीं था। कौन लगे हुए था? गुण निधि जो है वह स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में क्या हुआ था? लगा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुण निधि, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है? यानी ढहते विश्वास जो कहानी है वह किस भाषा में, मुख्य रूप से किस भाषा में है? तो बताइए। ढहते विश्वास जो है वह क्या कन्नड़ में है, तमिल में है, गुजराती में है, या फिर उड़िया में है? तो ढहते विश्वास जो है वह कन्नड़ में नहीं है, तमिल में नहीं है, गुजराती में नहीं है, किस में है? उड़िया में है। ढहते विश्वास जो है वह किस में है? उड़िया में। ढहते विश्वास जो है वह किस में है? उड़िया। ढहते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है? तो वह उड़िया में है। डायरेक्ट ऑप्शन नहीं मानना है, एलिमिनेट करके मानना है। जो गलत है उसको काट दीजिए और सही है वो ऑटोमेटिक छटा जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को
मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। बाढ़ के जो पानी आ रहा था उसको रोकने के लिए, बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के जो लोग थे, जन थे, वह किस बांध को मजबूत करने के प्रयास कर रहे थे? बताइए, क्या वह हीराकुंड बांध को मजबूत कर रहे थे, दलई बांध को मजबूत कर रहे थे, भाखड़ा बांध को मजबूत कर रहे थे, या किसी भी नहीं, यानी कोई भी बांध को मजबूत नहीं कर रहे थे? तो वह हीराकुंड बांध को मजबूत नहीं कर रहे थे, भाखड़ा बांध को मजबूत नहीं कर रहे थे, वह दलई बांध को क्या कर रहे थे? मजबूत कर रहे थे। दलई बांध का, किसका? दलई बांध को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दलई बांध। क्या हो जाएगा? दलई बांध। पूछेगा कि बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? तो वह दलई बांध का। किसका? दलई बांध का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? क्या ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार सुजाता है, सात कौड़ी होता है, सावरदैया है, या श्रीनिवास है? बताइए। श्रीनिवास तो है नहीं, यह दही वाली मंगवा के है ना। सावरदैया घूमेगी धरती घूमेगी। बताइए। सुजाता नगर। तो बताइए सात कोड़ी होता किसका हो जाएंगे जी? ढहते विश्वास के। श्रीनिवास किसका? दही वाली मंगवा। सावरदैया घूमेगी धरती, और सात कोड़ी होता किसका? ढहते विश्वास। और सुजाता किसका? नगर का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सात कोड़ी होता। चलिए अगला देखिए। अगला है लक्ष्मी कौन थी? बताइए। लक्ष्मी कौन थी? क्या लक्ष्मी एक सम्राट महिला थी, कि लक्ष्मी एक दीन महिला थी, कि गांव का सरपंच थे, कि इनमें से कोई नहीं थी? तो लक्ष्मी जो है वह एक दीन महिला थी। दीन का अर्थ होता है गरीब। अगर आप दीन, यदि आप दीन इस तरह से लिख देते हैं तो इस दीन का अर्थ होता है दीन, लेकिन अगर आप दीन इस तरह से लिख दिए तो इस दीन का मतलब हो गया गरीब। क्या हो गया? गरीब। तो यह दिन किसे है? यह दिन है, यानी कुछ है गरीब। चलिए अगला क्वेश्चन। लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? बताइए। 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा। तो लक्ष्मी के पास मात्र 1 बीघा जमीन थी। लक्ष्मी के पास मात्र 1 बीघा जमीन थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है, बताइए कि ढहते विश्वास में जो लोग स्कूल के पास जाते हैं, वहाँ पे जो मंदिर के पास जाते हैं, उस मंदिर में किन किन देवी देवताओं का प्रतिमा रहता है? यानी वहाँ के लोग किन किन देवी देवताओं पर विश्वास करते हैं? ऑप्शन ए में है मुंडेश्वरी। ऑप्शन बी में है शंकर, यानी क्या? शिव। ऑप्शन सी में है ए एंड बी। ऑप्शन डी में है एन टी। चलिए इसका आंसर बताइएगा कमेंट में लिख के। और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।